मंदिर की मेन ये है कि पूरे शकरुर में शायद यहाँ पे भक्तों का बहुत अच्छा जमावड़ा या उसका योगदान और यहाँ बहुत ज़्यादा आगमन रहता है। सभी की राय लेकर यहाँ हर महीने बकायदा मंदिर के अंदर कितना खर्चा हुआ, क्या हमारे पास में पैसा आया, चाहे वो पर्ची काट के आया हो या दान पत्र से आया हो, उसी के बेस पर हम मंदिर के उत्थान के लिए दिन रात लगे रहते हैं। इस मंदिर में जो भी सनातन धर्म में सभी देवी देवता है, जैसे हनुमान जी, भोले बाबा और कृष्ण जी है, राम है, सारे मतलब सभी जो सनातन धर्म में जितने भी देवी देवता हैं सब यहाँ पे है। दर्शकों, एवीपी न्यूज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसे समाजसेवी प्रधान जी की तस्वीर दिखाने जा रही हूं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं। शिव शक्ति बैरवा समाज मंदिर श्री अर्जुन बैरवा जी शकूरपुर त्रिनगर विधानसभा ने शिव शक्ति बैरवा समाज मंदिर में कई बरसों से समाज की सेवा कर रहे हैं। अर्जुन बैरवा प्रधान जी ने बताया कि इस मंदिर में हर मनोकामना पूरी होती है। इस मंदिर में करीब लड़कियों की शादी विवाह किए जाते हैं और गरीब की लड़कियों को शादी के लिए हॉल बुक किए जाते हैं। नाम मात्र शुल्क लिया जाता है कांवड़ यात्रा में। इस मंदिर में लगभग हजारों की संख्या में कांवड़ लेकर आते हैं और उनके रहने खाने का पूरा इंतजाम इस मंदिर में किया जाता है और दवाइयाँ वगैरह का पूरा प्रबंध है और डॉक्टर की टीम भी मौजूद है ताकि किसी को कोई समस्या हो तो तुरंत उनके स्टेटमेंट और इलाज हो सके। सारी सुविधाएं उपलब्ध है। उनके साथ श्री संजय मंडावत शिव शक्ति बैरवा समाज मंदिर के सचिव मौजूद रहे और शिव शक्ति बैरवा समाज मंदिर श्री नरेश गोठवाल कोषाध्यक्ष आदि लोग मौजूद रहे। आप देख रहे हैं एवीपी न्यूज। शाहिद वसीम खान के साथ, नई दिल्ली। दर्शकों, ये जो आपका स्वागत है। इस वक्त मैं आपको त्रिनगर विधानसभा से तस्वीर दिखा रहा हूँ। शिव शक्ति बैरवा समाज मंदिर हमारे साथ प्रधान जी मौजूद हैं, अर्जुन बैरवा जी, जिन्होंने मंदिर की अगर हम कहें तो मंदिर के लिए नहीं बल्कि जो है त्रिनगर विधानसभा का अपने कार के नाम से जाने जाते हैं। तो सबसे पहले स्वागत है ये ब्रिज में आपका। सर प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार जी। आज हम बात करेंगे कि मंदिर के लिए आपने अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिया, समाज के लिए आप काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले मेरे लाखों हजारों करोड़ दर्शक देख रहे हैं, अपना एक बार आप करते हैं। मेरा नाम अर्जुन बैरवा है जी और मैं 2.5-3 साल से मंदिर में कार्यरत हूँ अध्यक्ष के पद के लिए। और मैं अपना समय दे के तन मन धन से जितना भी मेरे से सहयोग है समाज के प्रति, मंदिर के प्रति, और मेरी पूरी टीम लगी हुई है और इसकी सेवारत में हम कार्यरत सुचारू रूप से तरीके से चला रखे हैं और चलाते रहेंगे। आज हम सबसे पहले बात करेंगे आपसे इस श्रीनगर विधानसभा के अंदर। हमने एक 10 साल के बच्चे से भी अगर पूछा तो आपका नाम अर्जुन बैरवा जी बहुत मशहूर है। लोग कहते हैं कि आप सदैव दिन नहीं देखते, रात नहीं देखते, आप जनता की सेवा में सदैव लगे रहते हैं। तो अपने घर में समय कब दे पाते हैं आप जब समाज की सेवा कर रहे हैं आप? मैं घर में भी जैसे हमारे को जितना भी टाइम निकलता है समाज की सेवा, अपने काम धंधे भी करते हैं। काम से भी हम जितना भी समय निकाल सकें, जितना समय घर पे दे सकते हैं उससे ज़्यादा समाज को और मंदिर के इसकी सौंदर्यीकरण के लिए, इसकी व्यवस्था के लिए हम निकाल के चलते हैं। और रही बात बच्चों की या समाज की, तो उनका हमारे को बहुत धन्यवाद जो उन्होंने हमारे को इतना प्यार और इतना सहयोग और हर तरीके से पूरा समाज और पूरा मेरी जो पूरी टीम है मंदिर निर्माण समिति की और मेरे युवा साथियों की और बुजुर्गों की पूरे तन मन धन से वो भी मेरे साथ लगे हुए हैं। इसी के लिए, इसी से ही मैं इन सबकी बदौलत या इनकी मेहनत से जब भी मैं समाज के साथ जुड़ा हुआ हूँ और मैं कार्य कर रहा हूँ अपना सुचारू रूप से, इनका सहयोग मेरे लिए बहुत अहमियत रखता है और इसी के साथ मैं कामयाब हूँ। जी, मंदिर के विशेषता के बारे में बताएं। मंदिर की विशेषता यह है कि ये पूरे शुरू से इस मंदिर को जो हमारे बुजुर्गों ने जो हमारे को मंदिर निर्माण करके एक जगह और एक व्यवस्था बना के दी, हमने उनका मान सम्मान या हमारे को एक समाज को एक नई दिशा दी। हमारा समाज का महत्व, हमारी पहचान इसी मंदिर से जुड़ी हुई है, इसीलिए हम दिन रात इसमें करते रहते हैं। और मंदिर की मेन ये है कि पूरे शकरुर में शायद यहाँ पे भक्तों का बहुत अच्छा जमावड़ा या उसका योगदान और यहाँ बहुत ज़्यादा आगमन रहता है। खासतौर से अच्छे जो हमारे शिवरात्रि है, जन्माष्टमी है, जो भी पर्व आते हैं वो अच्छे हिसाब से, उत्साह से, उल्लास से अच्छी तरह मनाया जाता है। आज हम बात करेंगे सबसे पहले भंडारे वगैरह की। भंडारे वगैरह का प्रोग्राम साल में कितनी बार होता है इस मंदिर के अंदर? देखिए, भंडारे का ऐसा है कि मंदिर की व्यवस्था के हिसाब से जैसे जैसे मौका लगता है हमारे को, जो शुभ अवसर के हिसाब से, जैसे पूर्णिमासी है, अमावस्या है, और जैसे गुरु पूर्णिमा है या हनुमान जयंती है, जो भी हमारे सनातन धर्म के हिसाब से, जो भी हिंदू धर्म में जितने भी विशेष करके जो जो मौके के अनुसार इसमें हम भंडारा और इसमें लोगों के लिए व्यवस्था बना के रखते हैं। आज हम बात करें इस मंदिर के साफ सफाई के बारे में।
इतना बड़ा ये हाल है जो दिख रहा है हमें, जी और इतनी बड़ी मंदिर है, जी। तो यहाँ पे जो साफ सफाई की व्यवस्था मैं देख रहा हूँ चकाचौंध है यहाँ पे, तो किस तरीके से आप इसको जो मैनेज नहीं कर पाते हैं? देखो जी, ये भी एक समाज के लोगों ने सहयोग कर रखा है, और हमने यहाँ पे एक मंदिर केयर टेकर की हमने एक व्यवस्था दे रखी है। और कुछ हमारे शांतिलाल जी, जो हमारे पूर्व प्रधान जी रह चुके हैं इस मंदिर में, उनका हमारे बहुत ज़्यादा सहयोग है साफ सफाई को लेके और छोटी मोटी व्यवस्था बनाने में। उनका हमारा बहुत बड़ा हाथ है, और हम उनके साथ जुड़ के वो दिन रात लगे रहते हैं, और इसकी व्यवस्था उन्हीं के ऊपर डिपेंड है, वो उसको सुचारू रूप से करते रहते हैं। इसलिए यहाँ थोड़ा सा साफ सफाई का मैनेज अच्छा तरह चलता है। पता नहीं, समय देने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। जी धन्यवाद। लाखों हजारों करोड़ों में दर्शक देख रहे हैं, एक बार अपना आप परिचय दें। मेरा नाम संजय मंडावत है और मैं शिव शक्ति भैरवा समाज मंदिर के अंदर महासचिव पद के ऊपर हूँ, और पेशे से मैं एक एडवोकेट हूँ। आप पेशे से, आपने बताया आप एडवोकेट भी हैं और मंदिर समाज से जुड़े भी हैं, तो किस तरीके से दोनों जगह आप समय दे पाते हैं? आप समाज के लिए भी कार्य कर रहे हैं? जी बिल्कुल, जितना हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मैं मंदिर के लिए और अपने समाज के लिए, अपने आसपास के एरिया के लिए कोशिश करता हूँ। मंदिर के अंदर जितना निर्माण होता है उसके लिए हमने मंदिर निर्माण समिति का गठन किया हुआ है, जिसके अंदर करीब 60 से 65 लोगों का ये कमेटी बनाई गई है। सभी की राय लेकर यहाँ हर महीने बकायदा मंदिर के अंदर कितना खर्चा हुआ, क्या हमारे पास में पैसा आया, चाहे वो पर्ची काट के आया हो या दान पत्र से आया हो, उसी के बेस पर हम मंदिर के उत्थान के लिए दिन रात लगे रहते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं जो है आपकी समिति के अंदर एक ऐसा है, मतलब जिस काम को आप कहते हैं या प्रधान जी कहते हैं, एकता हम कहकर माने तो एकता है, मतलब सलाह मशवरों से सारे काम किए जाते हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल। यहाँ फिलहाल हम 3 लोग बैठे हैं, वैसे हमारी टीम में करीब 65 लोग हैं, अच्छा, जिसके अंदर हम जो हर महीने मासिक मीटिंग रखते हैं, अपने समाज के सभी लोगों को इनवाइट करते हैं, और हो सकता है कि हर महीने की सेकंड सैटरडे को या संडे को हम मीटिंग रखते हैं और सारे समाज को एकत्रित करके कि मंदिर के लिए या समाज के लिए, उत्थान के लिए उनसे एडवाइस ली जाती है। उनके परामर्श को लेकर उसके बाद जो मंदिर निर्माण समिति के जो लोग हैं उनसे बैठकर समाज के लिए और मंदिर के लिए, उत्थान के लिए काम करते रहते हैं। हमेशा यहाँ कुछ ना कुछ काम चलता रहता है। अभी भी हमारा कुछ, अगर छत पर चल कर देखेंगे वहाँ काम चल रहा होगा। ठीक है, समय देने बहुत धन्यवाद आपका। जी सर, नमस्कार। नमस्कार, सबसे पहले मेरे लाखों हजारों करोड़ दर्शक देख रहे हैं, अपना एक बार आप परिचय दें। मेरा नाम नरेश गोठवाल है और मैं यहाँ मंदिर में कोषाध्यक्ष के उसमें कार्यरत हूँ। अगर हम बात करें इस मंदिर के बारे में, इस मंदिर के विशेषता के बारे में बताएं, कौन कौन से देवी देवता इस मंदिर के अंदर है, बताएं एक बार। इस मंदिर में जो भी सनातन धर्म में सभी देवी देवता है, जैसे हनुमान जी है, भोले बाबा है, और कृष्ण जी है, राम है, सारे मतलब सभी जो सनातन धर्म में जितने भी देवी देवता है सब यहाँ पे है। यहाँ पे जो आते हैं इस मंदिर के अंदर माथा टेकने के लोग हर मनोकामना पूरी तरह। तीन का विधानसभा के अंदर पहला एक भैरवा समाज का मंदिर है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? लोग कहते हैं हर मन्नत पूरी होती है यहाँ पे। हर किसी की मान्यता होती है, हर मंदिर में होती है, पर इस मंदिर में ज्यादा है क्योंकि जो मन के अंदर आस्था होनी चाहिए, जहाँ पर आस्था है वहाँ पे ये चीजें हैं। जी प्रधान जी, पहला आखिरी सवाल मेरा आपसे, जिस जगह हम बैठे हैं जी, ये बहुत लंबा चौड़ा हाल है, और इस हाल में जो है क्या क्या सुविधाएं होती है उसके बारे में बताएं। गरीब लड़कियों की शादी होती है उसके लिए हाल ये बुक किया जाता है, तो नाम मात्र शुल्क जो होता है उसके बारे में बताएं। हाँ, ये हॉल है हमारा मंदिर से रिलेटेड ही, ये हमने एक पार्ट है इसका, जिसको हमने एक व्यवस्था बना के रखी है कि यहाँ पे, क्योंकि शकरपुर कॉलोनी में ज़्यादा जगह नहीं है, यहाँ पे जो अपने बारात घर है वगैरह है, ये सारे बुकिंग हो जाती है कि लोगों के लिए व्यवस्था के लिए इस जगह का हम यूज़ करते हैं। और इसमें कम से कम जो रिजनेबल चार्जेज है वो हमने नाम मात्र शुल्क रखा हुआ है, जो कि इसमें मंदिर में वो भी इसलिए रखा हुआ है क्योंकि मंदिर में भी छोटे मोटे खर्चे होते हैं, लाइट है, इसकी मेंटेनेंस है, इसकी और देख रेख है, इसका सौंदर्यकरण है और निर्माण योग्य के, तो इसी से लागत से ही हम इसको कंटिन्यू इसको चलाते रहते हैं। इसी के हिसाब से ये मंदिर हमारे को बुकिंग के लिए हमने दे रखा है। छोटे मोटे जो भी प्रोग्राम होते हैं, समाज के भी होते हैं, अदर समाज के भी होते हैं, जागरण भी होते हैं, शादी ब्याह भी होती है, लगन और बात के छोटे मोटे 200-250 आदमी का। इस मंदिर के अंदर के हम जानना चाहते हैं, जो दर्शक देख रहे हैं जानना चाहते हैं, किसी भी धर्म के लोगों के लिए है? हाँ, ये सर्व धर्म के लिए है, आप कोई सा भी धर्म हो, कोई भी आके बुकिंग करवा सकता है और अपने पर्टिकुलर जो इसके चार्जेस है आपसे योगदान करके पर्ची कटवा कर उसको यूज कर सकता है, जिसमें हम यहाँ पे लाइट और पानी हम फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। उसका कोई चार्ज नहीं देते, सिर्फ एक जगह की
कम से कम लागत में वैल्यू रखी हुई है, जो सिर्फ इसके लिए। यानी जो गरीब तबके के लोग हाँ हैं, जी, और उसमें वो आराम से यहाँ पे हमें लगता है कि भाई सामने वाला जो बुकिंग करवा रहे हैं, जो हमारी आते हैं, उसमें हमें लगता है कि भी उसको काफ़ी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय है, तो हम जितना हमसे हो सकता है सहयोग, उतना हम उसको 20%, 25%, यहाँ तक कि 40% तक हम उसको डिस्काउंट देके इस जगह को हम उसको अर्जुन काम वर्मा जी, मेरा करेंगे। आपसे पहला और आखिरी सवाल, जी। यदि कोई व्यक्ति आपको ऐसा है जो पैसे नहीं दे सकता, तो क्या उसके लिए कोई हाँ, बिल्कुल, हमें लगता है कि हम पहले देख लेते हैं कि या हम अपना सर्वे कर लेते हैं, वाक़ई में ये गलत है या सही है। हमें लगता है कि ये बिल्कुल है, तो हम उसको फ्री ऑफ कॉस्ट भी हम इसको उनको हम इसको जगह को यूज़ करने के लिए हम इसको दे देते हैं। तो वो अपना काम बिना निःशुल्क इस हिसाब से यूज़ करके अपना जो भी शादी-ब्याह, जो भी उसका प्रोग्राम हो, अपना इसमें सक्सेस कर सकते हैं और आराम से उसको ले आए। ठीक है पता जी, मेरे लाखों हजारों करोड़ों दर्शक देख गए, दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे आप? जो दर्शक दर्शकों देख को रहे हैं, यही यहाँ कहूँगा आने के लिए यही कहूँगा दर्शकों को भी, ये मंदिर है, भैरवा समाज, शिव शक्ति भैरवा समाज मंदिर है। इससे जितना भी हो अपनी श्रद्धा अनुसार, श्रद्धा से और मनोभावना से अपना आइए, दर्शन करिए। और ये हमारी जगह है जो कि कम से कम लागत में, कम से कम शुल्क में इसका भी यूज़ करिए, कि हम तो चाहते हैं कि ये कम से कम हो तो खाली ना रहे और इस हिसाब से सुचारू रूप से चलती रहे और लोगों को भी इसका बेनिफिट मिले और मंदिर को भी इसको निर्माण में इसका योगदान मिले। ये हमारी सबसे यही अपील है और यही चाहता हूँ मैं तो, और मैं अपने सुचारू रूप से इसको काम करता हूँ। ठीक है। और मंदिर को चलाने के लिए और व्यवस्था बनाने के लिए मेरे समाज के लोगों का सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और ख़ास तौर से मेरे साथ जो हमारे सहयोगी, जो बिल्कुल हमारे कंधे से कंधा मिला के चलने वाले, कंधे से कंधा, हमारे दोनों हाथ मेरे मेरे बराबर में बैठे हुए हैं, भाई संजय मंडावा जी और भाई हमारे छोटे भाई नरेश गोटवाल जी, जो कोषाध्यक्ष पे हैं, और ये हमारे महासचिव जी। इनका सबसे ज़्यादा सहयोग, और एक तरह से मैं कहूँगा कि मेरे दोनों लेफ्ट राइट हैंड हैं, और इन्हीं के बदौलत में आज ये अभी भी लेफ्ट राइट आपके पास भी है। बैठे हुए हैं, और इन्हीं के बदौलत मैं इसको अपने पद को सुचारू रूप से चला रहा हूँ और मैं अपने इस कार्य में सफल हूँ। ठीक है, पता नहीं समय देने और के लिए इनसे धन्यवाद। बहुत बहुत तो दोस्तों इस वक्त मैं आपको सीधी तस्वीर दिखा रहा हूँ, 3 नगर विधानसभा से हमारे साथ मौजूद थे एक ऐसे प्रधान जी जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, अर्जुन भैरवा जी, जो भैरवा समाज शिव शक्ति मंदिर से आते हैं, जिन्होंने जनता की सेवा के लिए, गरीबों की सेवा के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिया। शिव कांवड़ यात्रा के बारे में बताएं। जी, पिछले 35 साल से यहाँ जब से भी कावड़ की ये प्रोग्राम शुरू होता है, हमारे यहाँ पर हमेशा कावड़ियों के लिए पूरी तरीके से प्रबंध किया जाता है। रात को ठहरने के लिए भी, सुबह चाय नाश्ते के लिए भी, दिन में लंच के लिए भी, और रात को यहाँ पर 4-5 तरह के अलग अलग तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं, जिसके अंदर उनको सभी सुख सुविधाएं दी जाती हैं। जिसमें इतने ज्यादा कावड़ियाँ आते हैं कि मुझे लगता है शकरपुर के अंदर सबसे ज्यादा जो जल और कावड़ी होते हैं वो हमारे इस मंदिर के अंदर, शिव शक्ति भैरवा स्वामी मंदिर के अंदर यहाँ पर ठहराए जाते हैं। दिल्ली के अंदर मैं पहली बार देख रहा हूँ कांवरियों के लिए खाने से पीने से लेकर के सारा इंतजाम इस बात जो हो रहा है, क्या बीजेपी सरकार इसलिए संभव है? इससे पहले तो कभी नहीं हुआ। नहीं, इससे पहले भी होता था। जरूरी नहीं है कि जो सरकार वर्तमान में है सिर्फ उसी के उपलक्ष्य में कराया जाता है। हमारे इस मंदिर के अंदर पिछले, मैं खुद देख रहा हूँ 15 साल से, तो कि यहाँ पर कावड़ियों की पूरी तरह से सेवा की जाती है, उनके लिए पूरा अरेंजमेंट किया जाता है। चाहे सरकार कोई भी हो, हमारा मंदिर का काम है, धर्म का काम है, हम ये बरकरार करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। बहुत बढ़िया जी। प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार। आज हम कांवड़ के यात्रा के बारे में पूछेंगे। सबसे पहले मेरे लाखों दर्शक देख रहे हैं, इसके बारे में बताएं एक बार आप। यहाँ पे भाई साहब ने बताया कि यहाँ पे खाने पीने को लेकर के सारे इंतजाम होते हैं, इसके बारे में बताएं। हाँ बिल्कुल, ये हमारे भाई संजय मंडाव जी ने सही कहा है, और ये चीज़ें तो मैं भी देखता रहा हूँ। हमारे जितने भी पूर्व प्रधानों ने इस मंदिर के रिगार्डिंग सालों से ये व्यवस्था बना के रखी हुई है, और उसी को दायरे में रखते हुए हमने भी उसको सुचारू रूप से पिछले 2 साल से हम भी इसमें मंदिर में प्रधान पद पे हैं। हमारी जो टीम है 3 साल से हम भी इश्यू करा, और इस बार सावन पर्व के ऊपर जितने भी हमारे कावड़िए हर साल की भांति हर्ष उल्लास के जरिए ही और मनाते हैं और मनाएंगे। इस साल भी 23 तारीख को जल विसर्जन का है, और 22 तारीख को हमारे यहाँ पे कांवड़ शिविर लगेगा, जिसमें हमने कावड़ियों को, जो भक्त हैं, शिव भक्त हैं, उनके लिए प्रॉपर यहाँ पे जलपान की व्यवस्था और ठहरने की व्यवस्था और पंखे उनके हर तरीके, उसके नहाने धोने के जो भी जितने सारे इंतजाम किए हुए हैं, और उसी की व्यवस्था में हम यहीं पे हैं। कल रात से हम इसी कार्य के लिए यहाँ जुटे हुए हैं। साफ सफाई है, व्यवस्था बनाना है, टेंट वाले से, हलवाई से सामान लाना है, लोगों से यही मंदिर में बैठे बैठे हम इसी के फिर उपलक्ष्य में सारी व्यवस्था के लिए सारे के सारे भाई और सारे टीम यहाँ पे मौजूद है।
उस पर कार्यरत जी प्रधान, धन्यवाद आपका। जी सर। यहाँ कावड़ियों के लिए अपने यहाँ फर्स्ट एड का भी फैसिलिटी वो करी हुई है, हर साल की भांति इस साल भी है फैसिलिटी उनके लिए कि दवाइयाँ हैं, कोई चोट लग जाती है उनके अच्छा। उनकी सारी फैसिलिटी उपलब्ध रहती है, मेडिसिन वगैरह सारी सारी ऑल मेडिसिन अवेलेबल रहती है यहाँ पर, उनके लिए बैंडेज होगी, सब चीज़ मंदिर के अंदर हम सारी फैसिलिटी। जी प्रधान जी, जैसे भाई साहब बता रहे हैं कि यहाँ पे जो कांवड़िया यात्रा लेके यहाँ पे आएंगे, जिनको अगर कोई चोट लग जाती है, किसी प्रकार की कोई भी तकलीफ हो जाती है, हाँ जी। तो उसके लिए सारे स्टेटमेंट के यहाँ हाँ, पे सब मौजूद है। मौजूद है जी। हमारी तरफ से हर तरीके से मेडिकल की सारी फैसिलिटी है, टैबलेट से लेके बैंडेज से लेके हर तरीके के कोशिश करेंगे इस बार हम कोई डॉक्टर या कंपाउंडर कुछ ऐसी व्यवस्था बना के बहुत रखें जो कि बढ़िया, उसके लिए भी कोई ऐसी चीज़ ना हो कि जो उससे हमारे को किसी चीज़ की परेशानी हो और कोई तकलीफ हो। और लास्ट में मैं ये भी कहना चाहूँगा आपको एबीपी न्यूज़ के लिए धन्यवाद आपको, जो आपने भी हमारे इस मंदिर के लिए आए और थोड़ा सा समय निकाला और हमारे को इस चीज़ का मौका दिया। आपको भी हम धन्यवाद करते हुए प्रधान जी, सबसे आपका करेंगे। धन्यवाद सर, आपने समय दिया मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमारे मंदिर में सिर्फ कावड़ का नहीं, हमारे यहाँ पे इस मंदिर में जन्माष्टमी और शिवरात्रि तो इतने जोर से मनाई जाती है, शायद ही हमारे 12-1 बजे 3 बजे तक तो मतलब हजारों आदमी यहाँ पे भक्तगण जल चढ़ा देते हैं। और जन्माष्टमी और ये 2-3 पर्व ऐसे हैं जो कि यहाँ पे कोशिश से ज़्यादा यहाँ पे अच्छे से अच्छे माहौल में अच्छे से अच्छे हिसाब से बनाया क्या जाता है। 22 और 23 तारीख में यहाँ बहुत बड़ा जमावड़ा होने वाला है? बिल्कुल होने वाला है जी, बहुत ज़्यादा होता है। शिवरात्रि, जन्माष्टमी और ये हमारे कावड़ शिविर वाला, ये हमारा एक इस मंदिर का बहुत ज़्यादा मान्य भी है। और यहाँ बहुत ज़्यादा हमें महीने 15-15 दिन पहले से ही हमें परमिशन लेनी पड़ती है और उसकी व्यवस्था हमारे को 1 हफ्ते से पहले से तैयारियाँ करनी पड़ती है। तो दर्शकों, इस वक्त मैं आपको सी तस्वीर दिखा रहा हूँ। भैरव समाज जो मंदिर के प्रधान जो हमारे साथ मौजूद थे, अभी इनसे हमने बात की, उन्होंने बताया इस बार जो है 22-23 तारीख को जो है कांवड़ यात्रियों की जो यहाँ पे ठहरने की व्यवस्था है, यहाँ पे जल पान वगैरह की सारी सुविधाएं, उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो अगर किसी को चोट लग जाती है तो उसके लिए सारी फैसिलिटी है। पहले तो दवाइयां होती थी, लेकिन इस बार यहाँ पे डॉक्टर का भी प्रबंध किया गया। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार।